क्या भारतीय H-1B वर्कर्स अमेरिका में डर के माहौल में जी रहे हैं? क्या ग्रीन कार्ड की लंबी कतार और डिपोर्टेशन का डर भारतीयों को अमेरिका में रहने के लिए कुछ भी करने पर मजबूर कर रहा है? और क्या ये सिर्फ भारतीयों के साथ हो रहा है या फिर इस पूरी कहानी में कुछ और भी है? चलिए इस पूरे मामले को डिटेल से समझते हैं बहुत आसान भाषा में। हाय एवरीबॉडी, आई एम नेहा उपाध्याय एंड यू आर वाचिंग NBT टेक इट। H-1B वीज़ा पर अमेरिका में रहने वाले भारतीयों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। वीज़ा रिन्यूअल में अनसर्टेनिटी, ग्रीन कार्ड के लिए दशकों तक की लंबी वेटिंग लिस्ट और डिपोर्टेशन का डर, ये सारी चीज़ें इंडियन कम्युनिटी के लिए चिंता का बड़ा कारण बन गई हैं। H-1B वीज़ा एक वर्क वीज़ा है जो अमेरिकी कंपनियों को फॉरेन टैलेंट को हायर करने की अनुमति देता है। H-1B वीज़ा आमतौर पर 6 साल के लिए वैलिड होता है, लेकिन इसके बाद ग्रीन कार्ड मिलने में फिर भी 10 से 15 साल या फिर उससे भी ज़्यादा का समय लग सकता है। अब समस्या कहाँ पर है? समस्या देखिए ग्रीन कार्ड में ही है। US का जो ग्रीन कार्ड बैकलॉग है वो बहुत ज़्यादा है। लाखों भारतीयों को ग्रीन कार्ड का इंतज़ार है। H-1B वीज़ा काफ़ी अनसर्टेन है। हर बार रिन्यू कराने के लिए एक नई चुनौती का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा भारतीयों को डिपोर्टेशन का भी बहुत डर है। नियमों के सख्त होने से लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। अब तो चाइनीज और इंडियंस में तुलना भी होने लगी है। हाल ही में एक अमेरिकी कर्मचारी ने भारतीय और चीनी वर्कर्स की तुलना की है। उनका कहना है कि चाइनीज वर्कर्स ज़्यादा रिलैक्स्ड रहते हैं, लेकिन भारतीयों को घर वापस जाने का डर सताता रहता है। चीन के मुकाबले भारत में कुछ चैलेंजेस ज़रूर हैं, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, करप्शन, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी वगैरह वगैरह। लेकिन क्या सभी भारतीय अमेरिका में सिर्फ डर की वजह से रहना चाहते हैं? तो देखिए इसका आंसर है बिल्कुल नहीं। हर कोई अपनी लाइफ बेहतर बनाने के लिए और करियर में बेहतर ग्रोथ के लिए अमेरिका में सेटल होना चाहता है। अब आपको ये बता देते हैं कि जो चाइनीज़ वर्कर्स हैं और जो इंडियन वर्कर्स हैं उनमें क्या फ़र्क है। चाइनीज़ सिटीजन्स के लिए ग्रीन कार्ड जल्दी मिल जाता है, इसलिए उनके पास ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं, जबकि भारतीयों को 10 से 15 साल से भी ज़्यादा का इंतज़ार करना पड़ता है। इसीलिए वो ज़्यादा टेंशन में रहते हैं। ग्रीन कार्ड, मैरिज और असाइलम को लेकर भी कई सारे आरोप लगते रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार कुछ भारतीय ग्रीन कार्ड, मैरिज या फिर असाइलम का सहारा ले रहे हैं। लेकिन आखिर ये पूरी कहानी क्या है, एक बार ये भी जान लीजिए। तो देखिए, ग्रीन कार्ड पाने के लिए कुछ लोग फर्जी शादियाँ कर सकते हैं, लेकिन ऐसा सिर्फ भारतीय ही नहीं करते हैं, बल्कि हर समुदाय में ऐसे लोग मिलते हैं जो नियमों का गलत फ़ायदा उठाते हैं। इसके अलावा अगर हम असाइलम यानी कि शरण की बात करते हैं, तो देखिए इसका गलत इस्तेमाल करना भी गलत है। लेकिन क्या कोई भारतीय असली खतरे में नहीं हो सकता है? अब देखिए, हर केस को एक ही नज़रिए से देखना सही नहीं होगा। अमेरिका का इमिग्रेशन सिस्टम इस पर फेल हो रहा है। अमेरिका में इमिग्रेशन पॉलिसी को लेकर सवाल उठना लाजमी है। तो क्या भारतीय ही सिस्टम को धोखा दे रहे हैं या फिर सिस्टम ही फेल हो रहा है? तो देखिए, सबसे पहले तो कुछ बड़ी दिक्कतें हैं, उनके बारे में जान लीजिए। सबसे बड़ी दिक्कत है H-1B वीज़ा की लिमिट। हर साल सिर्फ 85,000 H-1B वीज़ा मिलते हैं। इसके अलावा ग्रीन कार्ड का बैकलॉग बहुत ज़्यादा है। भारत के लिए 10 से 15 साल का वेटिंग टाइम है। इसके अलावा ट्रंप सरकार और जो दूसरी सरकारें हैं वो लगातार नीतियाँ बदलती रहती हैं। तो सवाल तो ये भी है कि अगर अमेरिकी सरकार वाकई में इमिग्रेशन सुधार करना चाहती है तो वो ग्रीन कार्ड बैकलॉग को कम क्यों नहीं कर रही है? सो यहाँ पर हम आपको इस सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? आपके मन में क्या विचार है? कमेंट के जरिए मुझे ज़रूर बताइए। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। इमिग्रेशन वीज़ा से रिलेटेड हर छोटा बड़ा अपडेट हम आपके लिए लाते रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ NBT टेक इट पर।